नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के राजधानी के प्रथम गांव की वो तस्वीरें, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के प्रथम गांव गोपरामऊ में, जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां जिस तरह से यह गांव एक राजधानी का प्रथम गांव है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के किस तरह से आदेशों की धज्जियां उड़ती हैं वह सामने आपको दिखेगी। जहां पर हम पहुंच चुके हैं और आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे कि ये गांव अंधेरे का शिकार है। कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा अभियानों की भी धज्जियां उड़ा रहा है, जहां पर ना लाइट है, ना विकास नाम की कोई चीज़ है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यह गांव जो है किस अनदेखी का शिकार है, जहां पर बच्चे एक दिए तले पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं चिराग तले अंधेरा है। आइए ले चलते हैं आपको गोपरामऊ गांव में और दिखाते हैं किस तरह से बदहाली का शिकार ये गांव क्या बयां कर रहा है। आप देखिए इसे। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय जहां देश 75वीं आज़ादी की सालगिरह मना रहा है, जहां देश आज़ादी की सालगिरह में डूबा हुआ है, जहां देश में हर एक कोना रोशनी से चकाचौंध है, जहां हर तरह की रोशनी, लाइट, तिरंगों से जगमगा रहा है हमारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश का हर शहर, हर गांव। लेकिन आज हम लखनऊ के माल रोड स्थित गोपरामऊ गाँव में, जहाँ पर आज़ादी की खुशी तो है, 75वीं सालगिरह में देश डूबा हुआ है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट भी कर रहा है। लेकिन एक बात है, जो आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन जो हमारी मुख्य ज़रूरतें हैं वो इस गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जहां आप देखोगे कि शहरों में चौराहों पर कितना खर्चा किया गया लाइटों पर, जिसकी ज़रूरत नहीं कि स्ट्रीट लाइट भी हैं, लेकिन तब भी झालरों से किस तरह सजाया गया है। लेकिन एक ये गांव है जहां पर लाइट का नामो निशान नहीं। काफ़ी लंबे समय से कुछ लोगों का जन्म यहाँ हुआ है, कुछ लोगों की शादी करके आए, कुछ लोगों की, अब ये मैं कहूँ कितने 70-75 साल हो गए होंगे रहते हुए, लेकिन लाइट का नामो निशान नहीं है। और इतनी व्यवस्था होने के बावजूद ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये वो एरिया है जहाँ विधायक, मंत्री, बड़ा से बड़ा अधिकारी का आना जाना रहता है, लेकिन उनकी नाक के नीचे यहाँ पर लाइट का नामो निशान नहीं है। इतने प्रयास के बावजूद लाइट क्यों नहीं है ये भी जानूंगी। साथ में आपसे मिलवाती हूँ, गांव के कुछ लोग मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे पूछती हूँ उनको कैसा लग रहा है कि हर जगह लाइट है लेकिन उनके इस क्षेत्र में लाइट नहीं है। क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जानकी। अच्छा, ये बताइए कि कब से यहाँ इस गाँव में लाइट नहीं है? 10-15 साल है। मतलब कभी आपको यहाँ आए हुए कितना समय हुआ? यहाँ तो हम 10 साल से हैं। 10 साल और गाँव में रही थी। अच्छा, गाँव में लाइट यहाँ नहीं है ना? हाँ, लाइट ही नहीं नहीं है ना? हाँ। अच्छा, तो कैसे, मतलब कैसे अपना गुजर बसर करती हैं? बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? बच्चे यहाँ रहते हैं, बारी बूरी के यहाँ दिया बाती। पढ़ाई कैसे दिया में करते हैं? हाँ, का बार। अच्छा, ये जो मेन रोड से अंदर आते हुए गांव है और जब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर खेती भी होती है, बाग वाग भी है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो आप लोग बहुत अंधेरा हो जाता है, बहुत निकलती हैं ये लोग, हो जाती है तो हम लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं। अच्छा, तो जैसे कभी इमरजेंसी में आपको बाहर जाना पड़ा तो घर में पुरुषों को लेके जाते हो कि अकेले आप जाते? नहीं, पुरुष को लेकर हम लोग जाते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ समस्या है कि हम कह नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप जब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल से भी शिकायतें आती होंगी? तो बहुत समस्या है यहाँ, शिकायतें भी रोज आती हैं और बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं लेट, कहीं मोबाइल से ऐसे ही इन्हें पढ़ाया जाता है। और बहुत सारी मोबाइल चार्ज करने के लिए भी आपको अरे ऊर्जा वाली एक दो बैटरी हैं, उन्हीं से चार्ज किया जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ समस्या है। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा जी, बताइए, आपके गांव में लाइट नहीं है, ठीक, बट आप बड़े हुए हो यहाँ पर, शादी भी हो गई, आप वापस भी आए हो यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं बदला। लेकिन मैं ना, जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ पर लाइट है, तो आप वापस आते हो तो क्या लगता है कि गांव में विकास होना चाहिए कि नहीं? बहुत यहाँ उलझन, गर्मी बहुत यहाँ सताती है। बच्चे हमारे यहाँ रुक नहीं पाते हैं लाइट के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई में। हाँ, सबका है। अच्छा, आप जब लोग यहाँ पर रहती थी, शादी नहीं हुई थी, जब आने जाने में कोई दिक्कत होती थी आपको? और अंधेरे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जानवर भी और रास्ते में कुत्ते, बहुत भीड़ रहती है, बहुत जंगल भी है, हम लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। घर के बाहर नहीं निकल पाते। तो ये महिलाओं से बात की, कुछ पुरुषों से बात करेंगे। आपका नाम क्या? आप मेरे पास आएंगे। मैं, क्या नाम है आपका? आप इधर आइए एक मिनट। रामाश्रे। जी, बताइए कि आपके गांव में लाइट नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया लेकिन लाइट नहीं है, कुछ आपने प्रयास किया, कहीं गए हैं? अरे साहब बहुत जगह गए हैं,
बहुत जगह गए हैं न, कौशल किशोर के रे दफ्तर में यहाँ गए हैं और हुआ जरे कहीं की तुम्हारा लाइट आ जाई करीब करीब 1 महीने के अंदर में यहाँ और अब नहीं आ पाई है। कितना हो गया? दो साल करीब करीब 2-3-4 महीने हो गए हैं और कहीं की आ जाएगी और हम दौड़ते हैं, प्रधान के हाथ जोड़ते हैं और सबके हाथ जोड़ते हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो जाए या किसी का सियार या बाघ शेर लड़का का खा जाए तो कौन जिम्मेदार है जो लाइट नहीं है। तो इसी जरिए से ना ही यहाँ पर वो सूर्य ऊर्जा एक जलता है और यहाँ को सूर्य ऊर्जा नहीं है और लड़के निकल पढ़ाई हो पाती है न कुछ हो पाता है। और यहाँ पर यहाँ जो है सवा संध्या के बाद और तय टट्टी जाएँ तो उनके पछाड़ी डंडा लेकर जाओ। मतलब जैसे कि यहाँ पे जंगली जानवर ना आए या फिर हाँ, लाइट हो जाए तो जंगली जानवर ना आवे न कुछ आवे, कहीं सांप कीड़ा आ जाता है, कहीं करिया खा जाए, तो इसकी जैसे लाइट हो जाए तो सब का है कि साहब सुविधा हो जाए। अच्छा ये बताइए, आपने इतना प्रयास किया, लाइट नहीं आई है और कितना समय हो गया इस गांव में लाइट नहीं है? लगभग कितना साल? अरे करीब करीब 10 साल हो गई हैं। 10 साल? हाँ 10 साल हो गई हैं, कहीं भी लाइट आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। ये 10 साल का इंतज़ार है जो उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं झलक रहा है। 10 सालों से लाइट नहीं आई है, 10 सालों से अब जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हैं। हाँ ये वहीं वितरण कर रहे हैं साहब। अच्छा ये बताइए कि जब लाइट नहीं थी, आप जैसे कि बच्चों की पढ़ाई से आपके बच्चे तो कैसे पढ़ते थे? अरे साहब दिया बार के साहब पढ़ते हैं, जैसे मोमबत्ती है या का डीजल है, डीजल का दिया बनाते हैं तब उसमें साहब बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मिट्टी के तेल भी बैंड हो गए। नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल सालों से नहीं मिला है, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। डीजल से वो पढ़ते हैं सब, डीजल लाते हैं तो उसमें डिब्बे में डाल कर तब उनमें दिया जलाते हैं तब बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चे हमारे पीछे खड़े हुए जो स्कूल जाते हैं उनसे बात करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? नितिन कश्यप। आप स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा क्या नाम है स्कूल का? ब्रजभूषण इंटर कॉलेज। अच्छा ये बताओ कि जब आप स्कूल से आते हो तो अपना जो होमवर्क मिलता है कैसे करते हो फिर रात में? दिया जला के। अच्छा लाइट नहीं है तो आपको भी लगता है कि आपके गांव में लाइट आनी चाहिए? हाँ। लाइट आनी चाहिए ना आपको, लगता है ये? पढ़ाई में दिक्कत होती बिना लाइट के? हाँ। दिक्कत हो रही ना। क्या नाम बेटा आपका? हमारा नाम पवन है। पवन, आप किस क्लास में हो? हम कक्षा 7th। अच्छा ये बताओ होमवर्क कैसे करते हो? लाइट नहीं आती है तो कैसे काम करते हो? दिया बार के काम करते हैं। अच्छा दिया, आपको पता दिया वैसे कि पहले दिए जो जलाए जाते थे मट्टी तेल से जलाए थे, अब नहीं मिलता है, तो कैसे घर में इस्तेमाल होता है? क्या डीजल से हम लोग दिया जलाते हैं। मैं बताऊँ डीजल का भी भाव कुछ कम नहीं है, डीजल का भी भाव इतना है कि खरीदने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। भैया नाम क्या आपका? संजय कश्यप। आपको बताओ यहाँ लाइट के कनेक्शन नहीं है, कम से कम जैसे बताए 10 साल 15 साल हो गए लाइट कनेक्शन नहीं है, तो कैसे आप जीवन अपना कहीं आना जाना कैसे? ऐसे ही अंधेरे में गुजारते हैं। अंधेरे में? तो आप चाहते हो कि लाइट आए? हाँ। तो अगर जैसे कि बहुत से लोग यहाँ प्रयास करें लाइट नहीं आ पा रही, उनका कहना है कि भाई बहुत सा है कि गांव है या फिर खेती है, कोई रहता नहीं है, ऐसा कुछ है, तो क्या करते हैं? वो आके देखें वो यहाँ पे कितना अंधेरा हो जाता है 5 बजे के बाद। जैसे बच्चे और भी हमारे पास, उनसे भी पूछेंगे, कुछ लोग और भी हमारे। आप आइए, इधर आइए। नाम क्या भैया आपका? कालीचरण कपूरा। ये बताइए कि यहाँ लाइट नहीं है, तो लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कितने साल हो गए हैं लाइट कनेक्शन नहीं है? अब प्रयास तो की जा रही है। कितने साल हो गए लाइट नहीं? अरे यहाँ से महाकम 10-15 साल से हो गई है लाइट नहीं है। तो 10-15 साल से आप देख रहे हैं महिलाओं को बहुत समस्या है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को समस्या है। बिल्कुल समस्या है। अभी आपने घर में माँ बेटी या बहन होंगी? अरे तो अब यही है कि यहाँ सब टार्च जो है तो उससे सब देखभाल रहती है, और जो बच्चे खाना पीना खाते हैं तो टार्च से जला करके खाना पीना खाते हैं, या मोबाइल से जला के खाना खाते हैं, या कहीं जाते हैं तो वो टार्च लेकर जाएं, मोबाइल लेकर जाएं, इसी तरफ से ही गुजारा। अच्छा ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड है, रात में 7 बजे के 6 बजे के बाद तो अंधेरा हो जाता है, तो कैसे यहाँ से निकलते हैं? यहाँ से वही निकलते हैं, वही टार्च या मोबाइल से आना जाना रहता है। तो इस समय हमारे साथ जैसे समस्या आपने सुनी, हमारे साथ प्रधानपति भीम जी भी हैं, उनसे पूछेंगे। ये पूरे गांव की समस्या है जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा दी है, कहीं ना कहीं आप तक भी ये सब आता है, ये शिकायतें आप तक भी आई हैं, तो किस तरह से आप इन समस्याओं को देख के आगे कार्रवाई कर रहे हैं?
हम मैम बहुत चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के। हमारा जितना प्रयास रहा है अभी जब जीते हैं, जब सफलता मिली उससे पहले से भी लगे रहे, दिमाग में बात चला करती थी कि यहाँ पर भी उजाला होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहरहाल है, लेकिन ये लोग 10-15 साल से अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ने बैठते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने बैठते हैं, तो कहीं हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमारा लगभग आधा मतलब 1/4 गाँव अंधेरे में भी हमारे गाँव के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें भी जो इस बात की बहुत चिंता रहती कि हमारे वो भी बच्चे पढ़ें। हमें एक जिम्मेदारी मिली है, प्रधानपति होने के नाते जिम्मा मिला है कि हमारे भी गांव के बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो और ये विकास की मुख्य धारा से जोड़े जाएं। अच्छा, ये बहुत आप कहाँ तक लेके गए हैं समझ? ये हम जो है 2 बार संपूर्ण समाधान दिवस में दिया, माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी को दिया, जयदेवी जी को दिया गया, प्रयास करवाया गया है। समाधान दिवस में 2 बार दिया गया, तो यहाँ पर लोग अधिकारी लोग आए, देखा, पता नहीं क्या गोलमोल कर जाते हैं, कहा आश्वासन देकर कि नहीं होगा प्रधान जी, परेशान ना हो, आप लगे हैं, हम भी लगे हैं और आपका एक गांव में जरूर, हाँ परिणाम नहीं दिख रहा है सब लगे। आप जब यहाँ से सदर तहसील जाते हो, बीच में आपको जो लखनऊ का पूरा मार्ग दिखता होगा वो एकदम चकाचौंध है हर लाइट से, तो लगता नहीं कि कुछ लाइटें हमारे गाँव में भी जलनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमें विकास के करीब हो करके हमारा गाँव, अगर जो हमें कहें कि लखनऊ का पहला गांव है, लखनऊ का शहर से करीब वाला पहला गांव है, तो बिल्कुल राइट है, लेकिन हम विकास की धारा से बहुत दूर हैं। हम सरकार ने प्रयास किया, कैसे किया वो तो दूसरी बात, लेकिन आज हम किस स्थिति में खड़े हैं तो ये हमें पछड़ापन महसूस होता है। हमें भी लगता है कि सरकार की जो चहुमुखी विकास की धाराएँ चल रही वो हम तक नहीं पहुँच पा रही। ये कहाँ क्या गोलमोल हो रहा है, ये हाँ अधिकारी या कर्मचारी लोगों को हमें कैसे जो है समझा बुझा करके, या कोई बात वैसी नहीं कहते, आश्वासन तो देते हैं लेकिन सकारात्मक कोई पहल नहीं करते। जब चुनाव होते हैं, कोई विधायक मंत्री का यहाँ पर दौरा पड़ता है? कोई आते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि हाँ जहाँ से जा रहे हैं वादा करते हैं कराएंगे, लेकिन चुनाव होते ही भूल जाते हैं। तो ये भूलने की आदत तो बहुत पुरानी हो गई है हमारे देश में, और उनको याद दिलाना पड़ेगा कि जो ये जनता है जो कष्ट में है वो उनका वोटर है, उनको कभी ना कभी जिताती तो कहीं ना कहीं हरा भी सकती है। कुछ वादे उन्होंने किए, उन वादों को पे खरा उतरना पड़ेगा। ये गोपरा मऊ गांव है जो लखनऊ कहते हैं कि पहला गांव है, लेकिन यहाँ पर पहल बिजली की नहीं है। पानी की समस्या कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन बिजली है और स्वास्थ्य से कई समस्याएं, लेकिन जो मेन है महिलाओं को दिक्कत आ रही, जो बच्चों को दिक्कत आ रही, वो लाइट की आ रही। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कहना है कि घर घर लाइट का कनेक्शन वो फ्री दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ लोग तो पैसा खर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन तब भी उनको लाइट नहीं मिले। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। आपने देखा गांव के गोपरा मऊ की ये कहानी, जहां पर चिराग तले अंधेरा है, और राजधानी का ये प्रथम गांव है जहां पर एकता गुप्ता ने सभी यहाँ पर लोगों से, ग्रामीणों से बात की और जाना किस तरह का उनका दर्द है। सालों के जो दर्द को यहाँ पर हंगामा टाइम्स आपको दिखा रहा है कि किस तरह से वह अपने आप को हर शासन प्रशासन तक के ले गए, लेकिन किसी भी तरह से उनकी जो है सुनवाई नहीं हो चुकी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हर योजनाओं को पहुंचाने के लिए सरकार और जनता को हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बिजली के तारों ने और सड़कों ने यहाँ पर राजधानी के प्रथम गांव के बदहाली की कहानी सुनाई है। हम आपको हंगामा टाइम्स सच की तह तक में हमेशा दिखाते हैं कि किस तरह से जो अनदेखी का शिकार ये गांव है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए हंगामा टाइम्स सच की तह तक। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत